आर्यन और सुमित बहुत अच्छे दोस्त थे। वे एक छोटे से गांव में रहते थे। वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों सब कुछ आपस में बांटते थे। आर्यन पढ़ाई में बहुत होशियार था। सुमित को थोड़ी परेशानी होती थी। लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। वो दोनों जुदा ना होने वाले दोस्त थे। आर्यन और सुमित नए स्कूल वर्ष को लेकर बहुत उत्साहित थे। साथ ही थोड़े नर्वस भी थे। एक बहुत बड़ा एग्जाम आने वाला था। बड़ा एग्जाम नजदीक आ रहा था। आर्यन और सुमित जानते थे कि उन्हें खूब पढ़ाई करनी होगी। वे अच्छा प्रदर्शन करना चाहते थे। वे रोज पढ़ाई करते थे। आर्यन सुमित को कठिन विषयों में मदद करता था। सुमित आर्यन से सवाल पूछकर उसकी मदद करता था। उन्होंने पढ़ाई को मनोरंजक बना दिया था। वे पुराने एग्जाम के पेपर हल करते थे। एक दूसरे से सवाल जवाब करते थे। आर्यन आश्वस्त था। उसे पता था कि वो अच्छा प्रदर्शन करेगा। सुमित चिंतित था। उसे फेल होने का डर था। पर होने से का था। आर्यन ने देखा कि सुमित परेशान था। सुमित के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो आर्यन को तुरंत समझ में आ गई। वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता था। आर्यन ने ठान लिया कि वह सुमित को इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने सोचा कि अगर वे दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे तो सुमित की परेशानी कम हो सकती है। चिंता मत कर सुमित, हम इस समस्या का हल जरूर निकालेंगे। हम साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। हम साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। हम एक योजना बनाएंगे और उसे पूरी मेहनत से लागू करेंगे। हम दोनों मिलकर एक दूसरे की ताकत बनेंगे। हम दोनों अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमें खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा है। हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे और साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। आर्यन और सुमित रोज साथ मिलकर पढ़ाई करते थे। वे एक दूसरे के साथ बैठकर घंटों तक पढ़ाई करते थे। उनके बीच एक अटूट समझ और सहयोग था। जो बातें सुमित को समझ नहीं आती थीं, वे उसे आर्यन से पूछता था। कभी-कभी सुमित को कुछ विषयों में कठिनाई होती थी। आर्यन उसे धैर्य से समझाता था। आर्यन ने हमेशा सुमित की हर शंका को दूर करने की कोशिश की। वह सुमित को हर विषय को सरल तरीके से समझाता था। बदले में सुमित भी आर्यन से सवाल पूछकर उसकी मदद करता था। सुमित भी आर्यन की मदद करने में पीछे नहीं रहता था। वे दोनों एक दूसरे के सवालों का जवाब देते थे और मिलकर समस्याओं का हल निकालते थे। उन्होंने पढ़ाई को एक खेल बना दिया था। वे पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए छोटे-छोटे खेल खेलते थे। वे हंसते-हंसते पढ़ाई करते थे, जिससे जिससे उनका मनोबल बढ़ता था। वे बीच-बीच में खेलने के लिए ब्रेक लेते थे। जब भी वे थक जाते थे तो सरासुरी तो कुछ देर के लिए खेलते थे। इससे उनकी थकान दूर हो जाती थी और वे तरोताजा महसूस करते थे। फिर तरोताजा होकर फिर से पढ़ाई करने लगते थे। ब्रेक के बाद वे नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई में जुट जाते थे। उनका ध्यान फिर से केंद्रित हो जाता था। वे एक दूसरे से सीखते थे। वे अपने ज्ञान को साझा करते थे और एक दूसरे को नई चीजें सिखाते थे। उनकी दोस्ती और मजबूत होती जा रही थी। एक दूसरे का साथ देते थे। वे हमेशा एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे और हर मुश्किल में साथ खड़े रहते थे। उनकी दोस्ती और मेहनत ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। आखिरकार एग्जाम का दिन आ ही गया। आर्यन और सुमित उत्साह और घबराहट दोनों महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। आर्यन आश्वस्त था। उसने सारे सवालों के जवाब दिए। सुमित को कुछ सवाल बहुत कठिन लगे। वो घबरा गया। उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने उसे देखकर उत्साह से मुस्कुराते हुए हौसला दिया। आर्यन की मुस्कुराहट से सुमित शांत हुआ। उसने गहरी सांस ली। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की। वो जानता था कि वो बस इतना ही कर सकता है कि कुछ हफ्तों बाद एग्जाम के परिणाम आ गए। सभी छात्र नोटिस बोर्ड के पास जमा हो गए। मैंने कर दिखाया। मैं कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाया हूँ। आर्यन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। वो बहुत खुश था। अरे नहीं, मैं तो मुश्किल से पास हुआ हूँ। सुमित का दिल बैठ गया। उसे लगा कि वो असफल हो गया है। उसने आर्यन के चेहरे पर खुशी देखी और जबरदस्ती मुस्कुराया। वो अपने दोस्त का मजा
किरकिरा नहीं करना चाहता था। आर्यन ने सुमित की जबरदस्ती की मुस्कुराहट देख ली। वो जानता था कि उसके दोस्त के दिल में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो उसे परेशान कर रहा है। वो जानता था कि उसका दोस्त निराश है। आर्यन ने सुमित की आंखों में उदासी देखी और समझ गया कि कुछ तो गलत है। कोई बात नहीं सुमित, हम हमेशा मनचाहा परिणाम नहीं पा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। हम हमेशा मनचाहा परिणाम नहीं पा सकते हैं। कभी कभी जीवन में असफलताएं भी आती हैं, लेकिन हमें उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आर्यन ने सुमित को गले लगाया। उस गले लगाने में एक दोस्ती की ताकत थी जो किसी भी निराशा को दूर कर सकती थी। लेकिन तुमने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है आर्यन। तुम्हारी मेहनत और समर्पण काबिले तारीफ है। मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें निराश किया है। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने कड़ी मेहनत की थी और यही सबसे महत्वपूर्ण है। तुमने कड़ी मेहनत की थी। तुम्हारी मेहनत और प्रयास ही तुम्हारी सच्ची जीत है। बस वही मायने रखता है। हम दोनों एक टीम हैं, याद है ना? हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम दोनों एक टीम हैं, याद है ना? हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। सुमित ने ऊपर देखा और उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसके दोस्त का समर्थन उसके लिए सबसे बड़ी ताकत है। वो जानता था कि आर्यन सही कह रहा है। दोस्ती का ये बंधन ही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। हालांकि वो अभी भी निराश था, लेकिन उसे अपने दोस्त के साथ पर गर्व था। उसने महसूस किया कि असली जीत तो दोस्ती और समर्थन में ही है। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई। गांव की वार्षिक खेल प्रतियोगिता जल्द ही आने वाली थी। आर्यन जानता था कि सुमित बहुत अच्छा एथलीट है और हमेशा जीतता है। हमें इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए सुमित। मैं? लेकिन मुझे दौड़ने के अलावा कुछ भी नहीं आता। ये तो बहुत अच्छा है सुमित। हम रिले रेस में भाग ले सकते हैं और जीत सकते हैं। आर्यन और सुमित ने रिले रेस में भाग लिया। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, क्योंकि वे दोनों इस प्रतियोगिता के लिए कई महीनों से तैयारी कर रहे थे। वे रोज शाम को स्कूल के बाद अभ्यास करते थे। उनके लिए यह केवल एक खेल नहीं था, बल्कि एक जुनून था। वे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। आर्यन ने सुमित को अपनी गति बढ़ाने में मदद की। उन्होंने एक दूसरे की कमजोरियों को समझा और उन्हें दूर करने के लिए मिलकर काम किया। आर्यन ने सुमित को सही तकनीक सिखाई और उसे प्रेरित किया। सुमित ने आर्यन को कभी हार न मानने के लिए प्रोत्साहित किया। जब भी आर्यन थक जाता या हिम्मत हारने लगता, सुमित उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। उनकी दोस्ती और समर्थन ने उन्हें मजबूत बनाया। प्रतियोगिता के दिन वे दोनों घबराए हुए थे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया। उन्होंने एक दूसरे को ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाई। वे जानते थे कि ध्यान और संयम ही उन्हें जीत दिला सकता है। उन्होंने अपनी रणनीति को दोहराया और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। उन्होंने पूरे जोश के साथ दौड़ लगाई। उनकी ऊर्जा और उत्साह ने उन्हें आगे बढ़ाया। वे अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और उनके कदमों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने एक दूसरे को बहुत ही सहजता से बैठन दी। यह उनके अभ्यास और तालमेल का परिणाम था। बैटन पास करते समय उनकी आंखों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और समर्थन था। वे दोनों एक साथ फिनिश लाइन पार कर गए। यह उनके लिए एक अद्भुत क्षण था। उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण का फल पाया। वे जानते थे कि यह जीत उनकी टीम वर्क का परिणाम है। वे जीत गए थे। वे बहुत खुश थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस खुशी को साझा किया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। यह गले लगाना केवल जीत का नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती और मेहनत का भी प्रतीक था। वे जानते थे कि उन्होंने मिलकर यह सफलता हासिल की है। भीड़ तालियां बजा रही थी। दर्शकों की तालियों और जयकारों ने उनकी खुशी को और बढ़ा दिया। यह उनके जीवन का एक यादगार दिन था।
जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। सुमित विजेता की ट्रॉफी पकड़े हुए था। उसने पहले कभी इतना गर्व महसूस नहीं किया था। उसने आर्यन की तरफ देखा। उसे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। जीतना ही सब कुछ नहीं होता है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना मायने रखता है। यात्रा में साथ निभाने के लिए एक दोस्त का होना ही असली जीत है। वो जानता था कि आर्यन के साथ होने पर वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। वो अपने दोस्त के अटूट विश्वास के लिए उसका आभारी था। आर्यन और सुमित ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। उन्होंने सीखा कि खुद पर और एक दूसरे पर विश्वास आपको कुछ भी हासिल करने की ताकत दे सकता है। उन्होंने सीखा कि सफलता का मतलब हमेशा पहले स्थान पर आना नहीं होता है। इसका मतलब है अपनी पूरी कोशिश करना और कभी हार न मानना। और उन्होंने सीखा कि किसी चीज को साथ मिलकर हासिल करने की खुशी अकेले हासिल करने से कहीं ज्यादा होती है।